अक्सर ही एक ऐसी चीज होती है, लोग पैसे के चक्कर में जिसे नजरअंदाज कर देते हैं, पर आगे चल के थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में बड़ा नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो चीज होती है आपके टेरेस का वाटरप्रूफिंग। अगर आप सही तरीके से अपने छत का वाटरप्रूफिंग नहीं करते हो तो इससे आपकी छत की लाइफ डेफिनेटली कम हो जाती है, क्योंकि आपका जो सरिया है वो जंग पकड़ने लगता है और जल्दी खराब हो जाता है। इसीलिए आपको छत का वाटरप्रूफिंग करना काफी जरूरी होता है। और जब हम छत के वाटरप्रूफिंग की बात करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आजकल मार्केट में अवेलेबल है। फिर चाहे वो आईपीएस वाटरप्रूफिंग हो या फिर बिटुमिन वाटरप्रूफिंग होती है या फिर बाकी तरह की जो केमिकल वाटरप्रूफिंग होती है। पर जैसे कि हम सब जानते हैं, एक पुराना वाटरप्रूफिंग मेथड है जो कि आज भी कारगर साबित होता है और जिसके रिजल्ट डेफिनेटली अच्छे होते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये इतना कारगर होता है जिस वजह से इसका इस्तेमाल टेरेस के लिए तो किया जाता है, पर आपकी जो गैलरीज होती है या फिर आपके जो बाथरूम टॉयलेट है उन जगह पर भी आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और वो वाटरप्रूफिंग मेथड है ब्रिक बैट कोबा। ये एक ट्रेडिशनल वाटरप्रूफिंग मेथड है जो कि आजकल के केमिकल वाटरप्रूफिंग मेथड को अच्छे तरीके से टक्कर दे रहा है और इसकी लाइफ उनसे भी कभी कभी ज्यादा होती है। तो आज हम इसी ब्रिक बैट कोबा वाटरप्रूफिंग के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप इसे किस तरह से प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। अगर आप सही तरीके से ब्रिक बैट कोबा वाटरप्रूफिंग करते हो तो आगे चल के आपको लीकेज की समस्या नहीं रहती है। और ऐसी जो वाटरप्रूफिंग होती है जो कि सही तरीके से की जाती है तो उसकी लाइफ भी अच्छी खासी होती है। हम प्रोसीजर के बारे में तो जानकारी लेंगे, साथ में इसके लिए कौन कौन सा मटेरियल चाहिए होगा उसके बारे में जानकारी लेंगे और ये भी जानेंगे कि इसे बनवाने के लिए हमें कितना खर्च आता है और कौन सी जगह पर हमें इन्हें बनवाना चाहिए और कौन सी जगह पर हमें ब्रिक बैट कोबा वाटरप्रूफिंग नहीं करवानी चाहिए। तो ये जो ब्रिक बैट कोबा वाटरप्रूफिंग है, इसे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप आ जाता है जहां पर आपको छत की अच्छे से क्लीनिंग करनी होती है। जब भी आप स्लैब को कास्ट कर लेते हो उसके बाद में पानी के लिए स्लैब के ऊपर जो कैरिया बनाई जाती है या फिर आपके पैरापेट प्लास्टर का जो मसाला आपके स्लैब के ऊपर गिरता है तो आपको उसे अच्छे से क्लीन कर लेना है। अगर आप सही तरीके से क्लीन नहीं करोगे तो आपका वाटरप्रूफिंग खराब हो सकता है। इसीलिए आपको क्लीनिंग के तरफ खास करके ध्यान देना है। किसी हथौड़ी और छेनी की मदद से आपको जो ऊपरी सीमेंट के लेयर्स है उन्हें निकाल लेना है। उसके बाद में किसी झाड़ू की मदद से आपको इसे अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। अब जब झाड़ू की मदद से आप अच्छे तरीके से क्लीन कर लेते हो तो वहां पर कुछ धूल जो है वो जमा रहती है, तो आपको उसे भी पानी की मदद से साफ कर लेना है। जितना आप अच्छे तरीके से क्लीनिंग करोगे उतनी ही अच्छी आपकी वाटरप्रूफिंग होगी। तो जब आपका स्लैब अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा और सूख जाएगा, उसके बाद बारी आती है सबसे पहले कोट की, जिसे कि हम बेस कोट कहते हैं। अब ये जो बेस कोट है, बेसिकली इसमें सीमेंट स्लरी का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, सीमेंट स्लरी और केमिकल इन दोनों चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस बेस कोट के लिए आप जो केमिकल इस्तेमाल करोगे उसका अलग अलग रेशो हो सकता है। जैसे कि कुछ केमिकल के लिए 1.5 किलो सीमेंट लिया जाता है और 1 लीटर तक आपका केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। अब जो कोई आपके केमिकल के ऊपर इंस्ट्रक्शन होंगे या फिर जो रेशो लिखा हुआ होगा, आपको उस हिसाब से आपकी जो स्लरी है उसे बना लेना है और उसे आपके स्लैब के ऊपर अप्लाई करना है। और जब भी आप स्लरी बनाने वाले हो तो उसे आपको 30 मिनट के अंदर इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं करना है कि उस स्लरी को आपने बना के रखा है और दिन भर आप अपने हिसाब से उसे जब चाहे तब अप्लाई कर रहे हो। एक बार जब आप स्लरी को तैयार कर लेते हो तो आपको 30 मिनट के अंदर उसको इस्तेमाल कर लेना है। और ये कोट अप्लाई करने से पहले आपका जो स्लैब है वो थोड़ा सा हल्का गीला होना चाहिए। अगर स्लैब पूरी तरह से सूखा हुआ है तो वो आपके स्लरी में से पानी को खींच लेगा, जिस वजह से कोट खराब हो सकता है। और ये कोट आपको स्लैब के ऊपर तो करना है, साथ में जो पैरापेट वॉल है उनके ऊपर भी आपको कम से कम 8 इंच से लेकर 12 इंच तक हाइट तक इस कोट को अप्लाई करना है। उसके बाद आपको सीमेंट मोर्टार बना लेना है, जहां पर आप 1:4 या फिर 1:5 का प्रोपोर्शन ले सकते हो, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट और 4 पार्ट आपका सैंड होगा। तो अब आप ये जो मोर्टार बना लोगे, इसे आपको जो बेस कोट है उसके ऊपर अप्लाई कर लेना है। और इस मोर्टार की थिकनेस आपको कम से कम 20 mm तक रखनी चाहिए। आपका जो सीमेंट स्लरी का कोट होगा उसके ऊपर आप इस प्लास्टर को 3-4 घंटे बाद अप्लाई कर सकते हो। अब ये जो 20 mm का प्लास्टर वाला कोट आपने अप्लाई किया है उसके ऊपर आपको ईंटों का एप्लीकेशन करना शुरू करना है, यानी कि ईंटों को रखना शुरू करना चाहिए। पर उससे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ईंटें आप इस्तेमाल करने वाले हो वो पानी से अच्छे से आपको भिगो लेनी है। अगर आप सही तरीके से इन्हें पानी के साथ नहीं भिगाओगे तो ये जो ईंटें होंगी ये मोर्टार में से पानी को अपने अंदर खींच लेंगी, जिस वजह से मोर्टार की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। इसीलिए आपको पहले ईंटों को अच्छे से गीला कर लेना है, उसके बाद जाकर ही आपको इन मोर्टार के ऊपर उन्हें अप्लाई करना है। और जब भी आप मोर्टार के ऊपर इन ईंटों को अप्लाई करते हो तो आपको लेवल के तरफ खास करके ध्यान देना है। आपकी जो ईंटें होंगी उनका हल्का सा स्लोप जो है आपके रेन वाटर पाइप की तरफ होना चाहिए। अब इस ब्रिक बैट कोबा के लिए आप जो ईंटों का इस्तेमाल करोगे, यहां पर आपको यह ध्यान में रखना है कि ज्यादा पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल आपको इसके लिए नहीं करना है, जिसे कि ओवरबर्न ब्रिक कहा जाता है।
जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इस तरह की ईंटों का इस्तेमाल आपको आपके ब्रिक बैट कोबा के लिए नहीं करना है। रेगुलर जो ईंटें होती है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप पैसे बचाना चाहते हो तो आप ईंटों के टुकड़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और जो दो ईंटें होंगी उन दोनों के बीच में आपको कम से कम 15 से लेके 25 mm का गैप रखना है। उसके बाद जो मॉर्टर और ईंटें हैं उन्हें आपको कम से कम 72 घंटे तक पानी अच्छे तरीके से देना है। 3 से लेके 4 दिन तक आप अच्छे तरीके से उसकी तराई कर सकते हो। जब सही तरीके से तराई कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जाकर आपको नेक्स्ट कोट को अप्लाई करना है, जिसमें कि आप वापस से मोर्टार बनाते हो, जहां पर आप 1:4 का प्रोपोर्शन लेते हो और आपके ईंटों के बीच में जो गैप है उसे अच्छे तरीके से भर देते हो। साथ में आपको इस सीमेंट मोर्टार की मदद से पैरापेट वॉल के तरफ इस तरह के जो चैंपर्स होते हैं उन्हें भी जरूर बनवा लेना है। अब जब आप सही तरीके से मोर्टार की लेवलिंग कर लेते हो, आपका जो स्लोप है प्रॉपर तरीके से आपके रेन वाटर पाइप की तरफ होता है, उसके बाद जाकर आपको सीमेंट स्लरी का कोट अप्लाई करना शुरू करना है। इसके लिए आप वापस से केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए आप 1:1.5 का प्रोपोर्शन ले सकते हो, जहां पर 1 किलो आपका केमिकल होगा और 2 किलो आपका सीमेंट होगा। जब आप इस कोट को अच्छे तरीके से अप्लाई कर दोगे तो आपका सरफेस एकदम स्मूथ बन जाएगा। फिर आपको रस्सी की मदद से ये जो फाइनल कोट है इसके ऊपर छोटे छोटे ग्रूव बना लेने हैं जो कि स्क्वायर शेप में होंगे। चाहे तो आप रस्सी की मदद से 1 फीट बाय 1 फीट के स्क्वायर बना सकते हो, या फिर अगर आपको चाहिए तो 15 इंच बाय 15 इंच के स्क्वायर भी आप बना सकते हो। जब आपका ब्रिक बैट कोबा का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बारी आती है क्यूरिंग की। अब ये जो वाटर प्रूफिंग है इसका क्यूरिंग प्रोसेस एकदम आसान है। आपको क्या करना है, आपके छत के ऊपर अच्छे तरीके से पानी भर के रखना है। 2 से 3 इंच तक आप पानी भर के रख सकते हो और ये पानी आपको कम से कम 14 दिन तक आपके वाटर प्रूफिंग के ऊपर रखना है, जिससे कि अगर कहीं पर लीकेज है तो उसका भी पता चल जाएगा और आपका जो वाटरप्रूफिंग है उसे भी अच्छे तरीके से पानी मिल पाएगा। अगर ब्रिक बैट कोबा वाटरप्रूफिंग सही तरीके से की जाती है तो 25 साल तक भी आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रही बात सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की कि अगर हम इसे करवाते हैं तो हमें कितना खर्च आ सकता है, तो जहां तक बात आती है इसके कॉस्ट की, तो आपको 80 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 90 रुपए पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ सकता है। यानी कि अगर आपका छत 1000 स्क्वायर फीट है तो आपको 80,000 से लेकर 90,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। और ये जो ब्रिक बैट कोबा वाटरप्रूफिंग है इसके लिए आप रेगुलर पीपीसी सीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपके छत के लीकेज के लिए ब्रिक बैट कोबा वाटरप्रूफिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, पर अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये आता है कि इसका वजन जो है वो बाकी वाटरप्रूफिंग के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो इसलिए अगर आपका छत काफी पुराना हो चुका है या फिर कमजोर हो चुका है तो वहां पर इस वाटरप्रूफिंग को मत कीजिए। और अगर आप 1-2 साल बाद ऊपरी मंजिल बनवाने वाले हो तब भी आपको इस वाटरप्रूफिंग को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वापस से आपको इस वाटरप्रूफिंग को तोड़ना पड़ेगा। जब आपका स्लैब फाइनल हो जाता है और आप ऊपरी मंजिल नहीं बनवाने वाले हो तो ऐसी जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि शुरुआती वक्त में आपको इसका कॉस्ट जो है वो ज्यादा लग सकता है, पर अगर हम इसके रिजल्ट्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली वाटरप्रूफिंग के लिए ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।